जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जिस भर्ती का इंतजार लाखों बच्चे काफी बेसब्री के साथ कर रहे थे ना, फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जिसमें कि बम्पर पदों पे भर्ती आई है। नंबर ऑफ टोटल सीट की मैं बात करूंगा ना, तो 26,146 पदों पे भर्ती आई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन कल की डेट से यानी कि 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट होने वाला है वो होगा 31 दिसंबर 2023। देखिए, आप सभी लोग इस वीडियो को इसलिए अंत तक देखेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ना, पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका। काफी सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि जिनके अच्छे नंबर भी होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, जिनके कम नंबर होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे यही रीजन है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो बच्चे सही से देते हैं उनका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। काफी सारे बच्चे तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानते भी नहीं है, और काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सभी पोस्ट पे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे, केवल एक या दो पोस्ट पे पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करना है। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस जोन का कट ऑफ ज्यादा जाता है और किस जोन का कट ऑफ कम जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखना, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023-24 के बारे में, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। देखिए, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की मैं बात करूंगा तो 26,146 पदों पे भर्ती आई है, जिसमें मेल कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 23,347 और फीमेल में 2,799 पद हैं। ठीक है ना, जिसमें कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, बीएसएफ, एसएसबी, तमाम प्रकार के पद जो है वो शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जो पोस्ट है दोस्तों वो आया है सीआईएसएफ में। बच्चे क्या गलती करते हैं, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को पहले प्राथमिकता दे देते हैं। सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस तरह से देना है। तो सीआईएसएफ की अगर मैं बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट के लिए 9913 पोस्ट है, फीमेल में 1112 पोस्ट है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे सीआईएसएफ में तो 11,025 पोस्ट केवल सीआईएसएफ में ही है। उसके अलावा सीआरपीएफ की मैं बात करूंगा तो दोस्तों इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 3266 पोस्ट रखा गया है। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए मात्र 71 पोस्ट रखा गया है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 3337 है। और सबसे ज़्यादा बच्चे सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को ही प्राथमिकता देते हैं, बाकी जो पोस्ट है उसमें प्राथमिकता देते नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, ठीक है ना। उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अगर पोस्ट प्रेफरेंस देने जाएंगे, फॉर्म फिल करने जाएंगे, तो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस आपको एसएसएफ को देना है, ठीक है ना। अब आप लोग कहोगे कि सर इसमें तो नंबर ऑफ टोटल सीट भी कम है। देखिए दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि एसएसएफ हो गया, उसके अलावा एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, इनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपके कट ऑफ से थोड़े से कम भी नंबर होंगे ना, तो अगर आपका एसएसएफ में नहीं हुआ तो एसएसबी में हो जाएगा, एसएसबी में नहीं होगा तो बीएसएफ या फिर सीआईएसएफ में हो जाएगा। और दूसरी चीज़ और है कि सीआईएसएफ का जो काम रहता है ना, वो मेट्रो स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर आपका काम लगेगा। लेकिन सीआरपीएफ की मैं बात करूँगा तो वो काम थोड़ा सा जोखिम भरा होता है, क्योंकि बॉर्डर पे ड्यूटी होती है, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ जोखिम की नहीं है, बात यहाँ है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे क्या देना है। तो सबसे पहले आप एसएसएफ को जो है प्राथमिकता दीजिएगा पोस्ट प्रेफरेंस जब देने जाएंगे। तो दूसरे नंबर पर सीआईएसएफ को चूज कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस देने का ये मैं सही तरीका बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, ये चीज कोई और बताएगा नहीं आपको, ठीक है। उसके अलावा तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो एसएसबी को आप लोग को चूज करना है। उसके अलावा चौथे नंबर की मैं बात करूंगा तो आईटीबीपी। आईटीबीपी कहां पे है? ये है आईटीबीपी। और फिर असम राइफल भी जो है आप चूज कर सकते हो, यानी कि आईटीबीपी और असम राइफल में कोई भी चूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पांचवें नंबर की मैं बात करूंगा तो बीएसएफ को चूज करना है। और सबसे लास्ट में आपको चूज करना है सीआरपीएफ को। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे बच्चे शुरुआत में इसे चूज कर लेते हैं, लेकिन इसे सबसे लास्ट में आपको चूज करना है। और ये देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीट कितने हैं। टोटल जितनी वैकेंसी आई हुई है ना अलग अलग पोस्ट पे, सभी में प्राथमिकता देना है। ये नहीं कि एक या दो प्राथमिकता दे करके बाकी पोस्ट को छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी पोस्ट आए हैं टोटल 7 पोस्ट हैं और सातों के सातों पोस्ट पे प्राथमिकता देना है। मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है। अगर इच्छा हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कट ऑफ के बारे में, उसके बाद बेसिक डिटेल आपको दूंगा। ये सारी चीजें देखिए आपको मालूम है, ठीक है ना। मैं नहीं बताऊंगा तो आपको जानकारी होगी, और नहीं जानकारी है तो वो भी मैं अभी आपको बता
बता दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जो है ना दोस्तों, वो किस डिस्ट्रिक्ट का जाता है, किस जोन का जाता है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो वैकेंसी आई है ना, उसमें देखिए 3 रीजन होता है। पहला होता है जनरल डिस्ट्रिक्ट, दूसरा होता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और तीसरा होता है नक्सल प्रभावी क्षेत्र, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाता है दोस्तों नक्सल प्रभावी क्षेत्र में, उसके बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगा ना वो जाता है जनरल ड्यूटी में। जनरल ड्यूटी का मतलब जैसे कि हो गया सीआरपीएफ हो गया है ना, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इन सभी का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाता है। उसके अलावा असम राइफल का भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि कोशिश ये कीजिएगा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अगर हो सके तो फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, क्योंकि जनरल डिस्ट्रिक्ट का तो कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जनरल ड्यूटी में अगर होगा क्या कि अगर इसमें 60 नंबर का कट ऑफ गया है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 80 है दोस्तों, 80 मार्क्स के। तो अगर मान लीजिए कट ऑफ जनरल ड्यूटी से 60 नंबर गया है तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ये कट ऑफ घट करके 57 नंबर हो जाता है, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की मैं बात करूंगा तो ये कट ऑफ घट करके हो जाता है 55 नंबर। तो आपको बेनिफिट कहां मिल रहा है? आपको बेनिफिट यहां पे मिल रहा है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। ये हो गया दोस्तों वे जोन जहां का कट ऑफ कम या ज्यादा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है, और पोस्ट प्रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग देना है वो चीज मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं जनरल डिटेल के बारे में, जैसे कि फॉर्म को फिल करने के लिए आपसे अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो मात्र 100 रुपए लिए जाएंगे, और एससी एसटी कैंडिडेट हो तो कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सभी 23 सर्कल की मैं बात कर रहा हूं। इस वजह से इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, फॉर्म को जरूर अप्लाई करना है। और केवल फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों की संख्या में दोस्तों फॉर्म गिरेंगे, ये जान के चलिए। 26,146 पद पे भर्ती आई है, लाखों की संख्या में फॉर्म फिल होंगे, इस वजह से मेहनत करना पड़ेगा। किस प्रकार से करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। फॉर्म फिल करने में अगर किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो उसके लिए करेक्शन डेट जो है वो 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी 2024 रखा गया है, यानी कि कुल मिला के 4, 5, 6 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा यहाँ पे करेक्शन करने का। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे ना तो 3 से 4 बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा कि आपके द्वारा फिल किया गया डेटा जो है वो सही है कि नहीं, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने गलती से तो नहीं फिल कर दिया है, ठीक है ना। ये सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप फाइनल सबमिट कीजिएगा, जिससे कि करेक्शन का नौबत ही नहीं आए। अब कौन कौन से एज ग्रुप वाले बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं ये देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए एज की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 23 साल तक के जो बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो। ये मैंने आपको बताया है जनरल कैटेगरी का। उसके अलावा एज में छूट भी दिया जाएगा। ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जाएगा। सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि योग्यता जो है वो 10th पास रखा गया है, ठीक है। अब एज लिमिट की मैं बात करूंगा दोस्तों तो 1 जनवरी 2024 से आपका एज जो है वो काउंट किया जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है और पूछते हैं कि सर ये बताइए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा 18 साल अभी हुआ है या फिर 17.5 साल हुआ है, किसी का 23 साल से ऊपर हो गया है तो मैं फिल कर सकता हूँ कि नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख रखा है दोस्तों, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितने से कितने के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जिससे कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, जनरल कैटेगरी वालों का मैं बता रहा हूं, तो आप यहां पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो आप यहां पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एससी एसटी कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 2 जनवरी 1996 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सभी कैटेगरी का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से बता दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी प्रकार का यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आती है बारी फिजिकल की दोस्तों, उसके बाद मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। तो फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा गया है इस वैकेंसी में ये देख लीजिए, ठीक है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, हाइट की मैं बात करूंगा दोस्तों तो 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपका होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 170 सेंटीमीटर से अगर कम हाइट है तो आप फिर समझ लीजिए कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी का यहाँ पे थोड़ा सा हाइट में छूट दिया जाता है।
एसटी कैटेगरी अगर आप हैं तो आपका 162.5 सेंटीमीटर हाइट होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर ले जाओगे। उसके अलावा फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो जो हाइट होनी चाहिए महिलाओं का वो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसके अलावा एससी कैटेगरी का। उसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी हो तो 150 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो चल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा मैं रनिंग की मैं बात करूंगा दोस्तों, और ये जानना बेहद जरूरी है कि रनिंग क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा गया है। दोस्तों मेल कैटेगरी की मैं बात करूंगा, शायद यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता दे रहा हूं दोस्तों। देखिए अगर आप मेल कैटेगरी है तो 5 किलोमीटर के रेस को आपको 24 मिनट में फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर के रेस को पूरा करना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई हो पाओगे। उसके अलावा अगर आप फीमेल कैटेगरी हो तो आपका रनिंग प्रोसेस क्या होगा दोस्तों कि देखिए 8.5 मिनट के अंदर, मैं क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिएगा। 8.5 मिनट के अंदर में आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर के रेस को पूरा करना रहेगा, तब जाकर के आप क्वालिफाई कर पाओगे। मेल के लिए चेस्ट क्राइटेरिया मैं बता दे रहा हूँ 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि 85 सेंटीमीटर ये चेस्ट क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल के बारे में दोस्तों। और देखिए मैं आपको एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि जो इसका एग्जाम होगा वो होगा आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फरवरी या फिर मार्च तक इसका एग्जाम ले लिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2024 में है लोकसभा चुनाव। ऐसे आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, लाखों की संख्या में फॉर्म फिल करेंगे लेकिन आगे वही निकल पाएगा, सिलेक्शन वही ले पाएगा जो अच्छी तरीके से तैयारी करेगा। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको डेली पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, 6 से 7 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट है उसका रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर हैं उसको सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे ना उतना ज़्यादा आप परिपक्व होंगे इन सब चीज़ों में। इसलिए अभी से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, ठीक है। और फॉर्म को फिल नहीं किया है तो तुरंत जाकर के फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि 24 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, एसएससी का कैलेंडर जो जारी हुआ था वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला भी था। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो ना, तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी भर्ती आती है, किसी का भी पीडीएफ आता है, अप्लाई लिंक आता है, कुछ भी आता है ना दोस्तों, मैं वहां पे अपलोड कर देता हूं। वहां से काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूं सिलेबस के बारे में। देखिए अगर सिलेबस के बारे में मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में मैक्सिमम लोगों को मालूम है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे, 160 मार्क्स का, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 अंक के होंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है 1/4 का, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई तुक्का नहीं चलेगा। जो सवाल के आंसर आपको आते हैं उसी को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आता उसको सिंपली छोड़ देना है, ठीक है। नहीं तो तुक्का लगाएंगे तो जो सही रहेगा वो भी गलत होगा, माइनस में जाएंगे, ठीक है। किस क्वेश्चन से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देख लीजिए। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश जो होता है वो ऑप्शनल होता है, इसमें आपको चूज करना होता है जिसमें आपका कमांड अच्छा हो, जो आपको सिंपल लगता हो वो चूज करके उसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हो। लेकिन मेरी मानिए तो आप हिंदी चूज कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में जो क्वेश्चन है वो सिंपल पूछे जाते हैं, उसमें आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जीके जीएस की मैं बात करूंगा तो उससे भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिला के कहने वाली बात यह है दोस्तों कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 से 20 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 80 होंगे। तो ये हो गया सिलेबस के बारे में दोस्तों। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहली बात, जब आप फॉर्म को फिल करने जाओगे ना, बेसिक डिटेल तो मैंने आपको दे दिया है और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और भी कोई जानकारी जो है आपको चाहिए। जो भी बेसिक डिटेल था अपने अकॉर्डिंग मैं दे दिया हूं। फिर भी कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन जो है वो खुला है आपके लिए, ठीक है। मैं उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा। जब आप फॉर्म को फिल करने जाओगे साइबर कैफे तो कोशिश ये कीजिएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल अच्छे से देना है। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप सही से देते हो ना तो समझ लीजिए कि आधा काम आपने वहाँ पे कर दिया है। और दूसरा काम क्या करना है कि आपको लगभग जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया है 6 से 7 घंटे डेली पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा सबसे बेस्ट रहेगा,
ठीक है, सिलेबस तो कंप्लीट कर लिए होंगे, रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और इतनी चीज़ें अगर आप कर ले जाते हो ना तो फिर समझ लीजिए कि एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग होने से, सिलेक्शन होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन बशर्ते हैं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें हो पाएंगी। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है मुझे मालूम है, लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।